राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। बड़े से ग्राउंड में दो लोग रेस लगा रहे थे। विश्वास का दिल उसके मुंह में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विश्वास इसलिए अमायरा को कॉल करता है। बात करने के बाद वह घबरा कर बोला, पता नहीं टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक उन्हें रेस क्यों लगानी है, वह भी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ। इतना कहते हुए कार से टेक लगाकर अपने माथे को सहलाने लगा। वहीं वंश अपनी स्पोर्ट्स बाइक को तेजी से चला रहा था। उसके ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी थी और ऊपर से एक लेदर की जैकेट पहनी थी जिसकी चेन खुली हुई थी और वह हवा में तेजी से लहरा रही थी। सत्यम ने देखा तंश उसके बराबर पर है तो उसने तेजी से अपनी बाइक और स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। यह तंश ने काफ़ी आगे निकल गया। सत्यम खुश था और अपने अंगूठे को हवा में लहराते हुए नीचे की तरफ इशारा करता है। वह तंश का मजाक उड़ा रहा था। तंश के होठों पर भी एक मिस्टीरियस मुस्कान आ रही थी। उसने सत्यम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसी स्पीड में आगे बढ़ता रहा। सत्यम ने टिमटिमाते उसे चीयर करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुम उसे हरा सकते हो, उसके बाद हम उसे अपना नौकर बना लेंगे। सत्यम के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था जिस कारण उसने अपनी स्पीड कम कर दी। उसके जब अपनी गर्दन पीछे करके देखा तो तंश को इतनी दूर देखकर वह जोर से हंस पड़ा। उसने खुद से कहा, यह कितना ज़्यादा बेकार है, केवल तो कह रहा था कि वह आर्मी में है तो क्या हुआ, रेसिंग एक अलग चीज़ होती है। यह बच्चा मुझसे रेस लगाने आया था। इतना कहते ही वह तंश का मजाक बनाते हुए फिर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा अपने होठों को दबाते हुए कार की स्पीड को बढ़ा रही थी। वह अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से अपनी सीरियस ले लेगा। रेस लगाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी सत्यम के साथ। वह हमेशा गंदे चालों का इस्तेमाल करता है। इतना कहते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। हमारा बहुत परेशान थी क्योंकि सत्यम जो है वह गंदी चालों का इस्तेमाल करता है और वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। सत्यम नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुका था। उसने जैसे ही फिनिशिंग लाइन देखी उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोला, देखो मैं नॉर्मल स्पीड में भी तुम्हें कैसे हराता हूँ, ऊपर से रास्ते में भी कीले हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। वह आराम से फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका चेहरा एकदम से जम गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि तंश उसे ओवरटेक करके आगे निकल चुका था और घबरा कर बोला, अभी तो ये इतने पीछे था, इतने आगे कैसे आ गया। इतना कहते ही वो अपनी स्पीड बढ़ाता है मगर तंश कुछ ही वक्त में फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर देता है। बाइक को रोकते ही वह अपने हेलमेट को निकालता है। तंश में होठों पर मिस्टीरियस मुस्कान थी। सत्यम अपनी बाइक को रोकता है और गुस्से से हेलमेट को फेंक देता है। वह एकदम से तंश को देखते बोला, तुमने गंदे चालों का इस्तेमाल किया है, यह रेस नहीं मानी जाएगी, तुमने चीटिंग की है। तंश आराम से अपना एक हाथ बाइक पर टेक लगाकर खड़ा था और उसका दूसरा हाथ उसकी जेब में था। वह एकदम दबंग सीईओ लग रहा था। उसका डरावना और रहस्यमय अंदाज सत्यम को चुप करने के लिए काफ़ी था। तंश ने अपने होठों पर हल्का सा दबाया और फिर धीमी मगर जहरीली आवाज़ में बोला, वाईपी ने सच कहा था, तुम कायर हो। अब जल्दी से अपनी शर्त पूरी करो और अपने कपड़े उतार कर यहाँ से निकल जाओ। सत्यम और उसकी टीममेट थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि उन्होंने यही शर्त लगाई थी कि अगर तंश जीतता है तो वह सब अपने कपड़े उतार कर बिना कपड़ों के यहाँ से जाएंगे। विश्वास फाइनली अपने होश को संभालता है। ठीक उसी वक्त अमायरा वहाँ आ जाती है, अपनी कार से उतरती है और तंश के पास आ जाती है। तंश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वह गुस्से से विश्वास को देखने लगा। विश्वास डरते हुए अपने कदम पीछे लेता है। तभी अमायरा तंश के हाथ को पकड़कर नाराज़गी से बोली, तुम उसे क्यों डरा रहे हो? मैंने ही उसे कॉल किया था पर पूछा था कि तुम कहाँ हो, पर उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। इसके बाद अमायरा तुरंत विश्वास को वहाँ से जाने का इशारा करती है। विश्वास अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए मन में बोला, थैंक गॉड भाभी जी ने बचा लिया, वरना तो आज मुझे ही काट कर टीजे पकौड़े बनाकर खा जाते। विश्वास वहाँ से जा चुका था। तंश गुस्से से सत्यम से बोला,
अपनी शर्त पूरी करो, वरना मुझे शर्त पूरी कराना भी बहुत अच्छे से आता है। सत्यम का चेहरा गुस्से से लाल था, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अमायरा को घूरते हुए कहा, यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने जानबूझकर मुझे उस वक्त रेस के लिए मना लिया और फिर इस आदमी को भेज दिया मेरे साथ रेस लगाने के लिए। इतने गंदे चालों का इस्तेमाल किया है। अमायरा का चेहरा सीरियस हो गया। वह अपना हाथ बांधकर सत्यम को घूरते हुए बोली, रूल यही है कि जो भी हारता है उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ती है, और शायद तुम हमारे रूल्स भूल चुके हो। अंडरवर्ल्ड में जो भी रेस बिना परमिशन के बाहरी इंसान से रेस लगाता है, अगर वह हार जाता है तो उसे हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड छोड़ना पड़ता है। तुमने बिना परमिशन के तंज के साथ रेस लगाई, यह तुम्हारी गलती है। ऊपर से तुम हार भी चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा अंडरवर्ल्ड में कोई रिश्ता नहीं है। सत्यम का खून जम चुका था। तंज ने टाइम वेस्ट नहीं किया और छुपे हुए गार्ड्स की तरफ इशारा किया। तंज बेरहमी से ऑर्डर देता है, इनके कपड़े निकालो। अमायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा, ऐसी अजीब सी शर्त कौन रखता है। कहकर वो तंज को देखने लगी। गार्ड्स जबरदस्ती सभी लड़कों के कपड़े उतारने लगे। सत्यम और बाकी लड़के बहुत गुस्से में थे। खुद को छुपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो वहीं पर छिपकर बैठ गए थे। तंज जल्दी से अमायरा की आंखों को ढक लेता है और अपनी खैरी आवाज़ में उसके कान में बोला, लगता है तुम दूसरे मर्दों को बिना कपड़ों के देखना चाहती हो। इतना कहते हुए उसे इग्नोर करके अपनी बाइक पर बैठाता है। वह जैसे ही जाने वाला था, अचानक अमायरा उसके पीछे बैठ गई और उसके कमर के चारों तरफ अपनी बाहें डालते हुए मुंह बनाकर बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तंज की आंखें गहरी हो गई। वह घूर के उसकी तरफ देखता है। अमायरा अपने गालों को उसके कंधे पर रगड़ते हुए बिगड़ैल बच्चे की तरह बोली, तुम क्या चाहते हो, मैं इस हालत में कार चलाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ। तंज कुछ नहीं बोलता और तुरंत वहाँ से निकल गया। जिंदल विला काफ़ी दूर था। तंज ने महसूस किया कि अमायरा सो गई है। अमायरा सच में सो गई थी, इसलिए उसकी पकड़ तंज पर अभी भी टाइट थी। तंज जल्दी से अपने हाथ को पीछे करके कमर को पकड़ लेता है और रोड किनारे अपनी बाइक को रोक देता है। उसने अपनी घड़ी का एक बटन दबाया। कुछ ही देर में एक BMW कार आ गई और खड़ी हो गई। तंज ने हेलमेट निकाला और अमायरा को एक हाथ से अपनी गोद में उठाया, कार में से उतर गया। अपनी गोद में उठाकर कार से उतर गया। कार में बैठ गया। कार में बैठते हुए वहाँ से निकल गया। विश्वास घबराते हुए पूछता है, टीजे, क्या हम जिंदल विला चले या आपके प्राइवेट विला? लेकिन वह दोनों जगह ही यहाँ से बहुत दूर है। भाभी जी की हालत को देखते हुए मुझे लगता है उन्हें इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ऊपर से वह इतनी दूर से ड्राइव करके भी आई हैं। अब तक रात होने वाली थी। तंज विंडो से चुपचाप बाहर का नज़ारा देख रहा था। ठंडी हवा उसका चेहरा छू रही थी। एक पल रुकने के बाद वो अमायरा पीले पड़े चेहरे को देखता धीमी आवाज़ में बोला, यहाँ के सबसे नज़दीक रुकने वाली जगह पर चलो। कहकर वो अमायरा के पेट को सहलाता है। यह सुनकर विश्वास को सोचते हुए कार को लेफ्ट मोड़ ले लेता है। कुछ ही देर में कार एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस के पास पहुंच गई थी, जो तंज का ही था। तंज अमायरा को गोद में लेकर बाहर निकला। आसपास मौजूद गार्ड्स तुरंत अपना सिर झुका लेते हैं। तंज रूम में जाता है और अमायरा को लिटा देता है, फिर उसे चादर से ढकते उसके चेहरे को घूरने लगता है। कुछ ही देर तक वह उसके चेहरे को घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष इस वक्त स्टडी रूम में था। मिस्टर जिंदल गंभीर स्वर में बोले, हर्ष, तुम्हें कॉलेज में प्रोफेसर बनाकर भेजा गया था, पर अभी तक तुमने एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है और न ही यह बताया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स या टीचर कॉलेज में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बेचते हैं। हर्ष बहुत ही सीरियस होकर अपने पेन को घुमा रहा था और उसने बहुत ही आराम से जवाब दिया, मैंने लगभग पता लगा लिया है। मैंने सुना है वो लोग कुछ लड़कियों को दुबई भेज रहे हैं। उन्हें टोटल 10 लड़कियां चाहिए, पर अभी केवल 9 लड़कियां ही उन्हें मिली है। एक लड़की बाकी है। जब उन्हें एक लड़की और मिल जाएगी और वो उन्हें दुबई भेजने की प्लानिंग करेंगे, तभी हम हमला करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आर्मी के कुछ लोग इन सब में शामिल हैं, क्योंकि जब भी हम हमला करने की प्लानिंग करते हैं उन लोगों को पहले से ही सब पता चल जाता है, इसलिए वो हर बार बच जाते हैं। मिस्टर जिंदल काफ़ी सीरियस थे। कुछ सोचते उन्होंने कहा, रेखा को छोड़ दो। अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो बेहतर होगा तुम उसके करीब जाने की कोशिश करो।
हमारा प्लान शुरू से ही यही था, लेकिन तुम उसके करीब नहीं गए और अब तुम उसके घर की तलाशी भी नहीं ले सकते हो, इसलिए उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर्ष अपनी आंखें छोटी करके मिस्टर जिंदल को घूरते हुए बोला, मैं मेजर जनरल हर्षवर्धन हूँ। क्या मैं एक क्रिमिनल से शादी करूँगा? इससे बेहतर तो वो रोबोटिक लड़की है। वैसे भी वह भी उसी खानदान की बेटी है। मैं उसके जरिए उसके क्रिमिनल परिवार का पर्दाफाश कर सकता हूँ। इतना कहते वह खड़ा हुआ और तुरंत वहाँ से चला गया। रात के 8 बजे अमायरा की नींद धीरे धीरे खुलती है। वह तुरंत उठकर बैठ गई और आसपास देखने लगी। खुद को अनजान जगह पाकर अमायरा हैरान हो जाती है, पर इस जगह पर बहुत शांति और पॉजिटिविटी थी। वह तुरंत रूम से बाहर निकलकर आसपास देखने लगती है। अमायरा जैसे ही स्विमिंग पूल के साइड पहुंची, उसने देखा कि तंश किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा है। उसकी आंखें बंद थी और उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था, जिसे वह धीरे धीरे सिप ले रहा था। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे। वह बिल्कुल एक शांत शैतान राजा की तरह लग रहा था। अमायरा उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पर रखा। उसके हाथ फिरने लगे, तंश के सीने पर रुक गए। तंश ने अपनी आंखें खोली। अमायरा धीरे से उसके कानों को चूमते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तंश ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, तो अमायरा को यकीन हो गया। वह उसके गोद में बैठ गई, फिर उसके गले में बाहें डालकर अपना एक हाथ उसके सीने पर रखकर खेलने लगी। तंश तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी आंखें खोलकर उसे मिस्टीरियस तरीके से देखता है। अमायरा अपने होठों को चबा रही थी। तंश धीमी मगर कोल्ड वॉइस में बोला, जाकर डिनर करो और सो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। उसने बिना भाव से कहा था और दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। अमायरा चुपचाप उठी और वहाँ से चली गई। यह एहसास होते ही तंश कैसे अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और गुस्से से वाइन फेंक देता है। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, क्योंकि वह चाहता था कि अमायरा ज़बरदस्ती उससे चिपके, मगर वह इतनी आसानी से चली गई। वह चीज़ तंश को खल रही थी। तंश आंखें दोबारा बंद कर लेता है। ठीक 15 मिनट बाद तंश को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। सीटी की आवाज़ सुनकर तंश सामने देखता है तो अमायरा को देखते ही उसकी नज़र थम गई। अमायरा ने वाइट शर्ट पहनी थी और उसकी थाई तक थी। ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे और उसके एक हाथ में टाई थी जो मनमोहक लग रही थी। अमायरा अपने फ़ोन में गाना लगाकर रख देती है और वह बहुत ही अदा के साथ चलते हुए तंश की तरफ बढ़ती है। वहीं तंश की नज़र सिर्फ उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उसकी आंखों पे एक अलग आग चल रही थी। आज दिखा दे मुझे लव करके और बेबी बाहों में भर के, ओ बेबी बाहों में भर के। अमायरा तंश की गोद में बैठ गई तो तंश की आईब्रो सिकुड़ जाती है। अमायरा मुस्कुराते हुए बगल वाली टेबल से वाइन की बोतल उठाती है। उसने बहुत ही अदा के साथ और मनमोहक तरीके से उसके ढक्कन को निकाला और अपनी जीभ को बोतलों के ऊपर फेरा। तंश की आईब्रो और भी सिकुड़ गई। अमायरा अपने दूसरे हाथ से तंश के सीने को सहलाते हुए मुस्कुराई और गाने के बोल गए, ओह जो भी सोचा सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा। क्या अमायरा तंश के लिए सत्यम खतरा लेकर आएगा? आखिर अमायरा के मन में क्या चल रहा है? क्या तंश जान पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। आपसे एक बात कहनी है कि जो भी कोई डेविल मेरे यार के एपिसोड्स देख रहे हैं, वो अब इस चैनल पे ना देख के दूसरे चैनल पे सुनेंगे और वो भी उसका नाम होगा प्यार या पावर। सो प्लीज़ वहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैम बार बार कॉपीराइट डाल रही है। तो 2 दिन बाद या कल परसों में प्यार या पावर के नाम से डेविल मेरे यार के एपिसोड्स आएंगे दूसरे चैनल पे, जिस पे वजह तुम और फर्स्ट वाइफ आती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।